हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो कक्षा 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो पर जो है आप अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी मत सब्सक्राइब कीजिए, अंत में जो है वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और cos सेक A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है पंद्रह cot A इजकल टू 8 तो साइन A बराबर वाट, साइन A और सेक A बराबर वाट। मतलब साइन A और सेक A का मान जो है हमें पता करना है। यहाँ पे जो है 15 cot A बराबर जो है हमें 8 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 है। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि ये जो है एक रेशियो निष्पात है, 6 निष्पात में से 1 निष्पात है। यहाँ पे जो है ये और ये काउंटिंग का नंबर है, ये जो निष्पात है, इस दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता है। तो अगर हम cot A को हम रखते हैं और इस 50 को अगर हम बराबर कुछ साइड शिफ्ट करते हैं, तो आपको हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह में किसी एक राशि को रखते हैं तो दूसरा राशि जो है बराबर कुछ साइड वाले डिजिट के बट्टा में चला जाता है, तो हो गया 15। आपको पता है कि कॉट का जो फार्मूला होता है वो होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मीन्स 8/15। तो यहाँ पे जो है b बराबर हो जाएगा 8 और p बराबर जो हो जाएगा 15। 8 बराबर हो, आधार बराबर हो जाएगा 8 और लंब बराबर हो जाएगा 15। लेकिन जब लंब आधार कर्ण तीनों में से अगर कोई मान आपको मिसिंग दिख रहा है, अगर 2 मान कोई भी दिया हो, लंब कर्ण आधार में से तीसरा मान आपको मिसिंग दिख रहा है, तो आप जो है पहले उस मान को फाइंड कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। तो यहाँ पे जो है हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से उन्होंने कहा था h² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो h², ये h लंब h² हमको निकालना है, तो लंब दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए। आप प्लस में आधार दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे h² बराबर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5, 4, 9, 2, 8, 2, 6, 8 और 2, 2 हो गया, ये 289। अगर हम इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला पर रूट पड़ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर जो है 289 पे जो है स्क्वायर पड़ जाएगा, और 289 जो है वो 17 का वर्गमूल है, 17 × 17। और जब 2 डिजिट का जब जोड़ा लग जाता है रूट के अंदर में, तो उसमें से एक बाहर हो जाता है और रूट जो है खुद ब खुद जो है वहाँ से जो है हट जाता है। तो यहाँ पे जो है हमें कर्ण का मान जो है, ये जो आपको कर्ण दिखाई दे रहा है, कर्ण का मान आया 17। मीन्स यहाँ पे हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज़ का मान जो है अब हमें डिफाइन हो गया है। तो अब जो है हमें सवाल को बनाना 100% ईजी हो गया है। तो चलिए अब जो है हम प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं। ये तो था उस प्रश्न को बनाने के लिए छोटा सा हिंट। इस हिंट को जब आप समझ जाइएगा कि ये जो है गिवन है, इसकी हिंट को सॉल्व करने पर जो है इसका आंसर को जो है डिफाइन करने में मदद करेगा ये हिंट। इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ था कि 15 cot A बराबर 8। तो इसकी मदद से जो लंब कर्ण आधार डिफाइन हो गया। अब जो है हम अपने जो है साइन A और सेक A का मान आराम से ईजी वे से हम जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए
देखते हैं उसको। तो यहाँ पे है साइन ए, साइन ए मीन्स साइन थीटा का जब यहाँ पे है तो साइन थीटा हो या कोई डिग्री भी हो, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है रेशियो में निष्पातीय फार्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान जो है, यहाँ पे देखिए लंब का मान आया था 8। अभी जब हम इसको सॉल्व किए थे तो लंब का मान आया था 8, कितना आया था 8, और कर्ण का मान जो आया था वो आया था 17। यहाँ पे जब अभी सॉल्व किए थे 17 आया था। तो अब देखिए जो हमारा साइन ए का मान है बन के, साइन ए का मान जो है बन के तैयार है। अब है दूसरा, इसमें दूसरा था सेक ए, सेक ए। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा। तो कर्ण का मान आया था 17 और आधार का मान जो है यहाँ पे निकला था 8, ठीक है। तो ये जो है सेक ए का मान भी बन के तैयार है, निकल के तैयार है। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर था बहुत ही इजी था, लेकिन इसको जो इजी करने के लिए हमें ये हिंट दिया गया था, जब तक हमें लंब कर्ण आधार डिफाइन नहीं होता तब तक जो है हम साइन सेक का मान जो है डिफाइन नहीं कर सकते थे, इसीलिए जो है ये हिंट दिया गया था। तो चलिए दोस्तों हम अब जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/15 मीन्स 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। कह रहा है कि अगर हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको हम दे दें, दिया है इसमें उन्होंने कि अगर हम आपको सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ज्ञात करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्राइगोनोमेट्री में जो है टोटल जो है 6 निष्पात होता है, मतलब रेशियो होता है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। उसमें से जो है हमें एक का मान गिवन है, दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो कह रहा अन्य शेष जो बचा है, तो शेष कितना बचा होगा 5, क्योंकि होता है 6, उसमें से जो है हमको एक गिवन है। तो हमें कहता अन्य जो बच गया है निष्पातीय रेशियो वाला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको जो है आप ज्ञात कीजिए। तो 5 बचा है क्योंकि एक गिवन है। तो जो गिवन है उसकी सहायता से हम जो है लंब, कर्ण और आधार डिफाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कि कर्ण अपून आधार बराबर 13/12। ये रेशियो है, इसको जो है के मानकर भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो कर्ण के सामने वाला होगा h, इसीलिए h इक्वल टू हो जाएगा 13 और b इक्वल टू मीन्स आधार हो जाएगा 12। तो यहाँ पे कर्ण और आधार का मान जो है हमें पता चल गया। तो अब जो है हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है परपेंडिकुलर का मान निकाल लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। तो यहाँ पे कर्ण का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर। यहाँ पे लंब का मान है, लंब का मान गायब है, मतलब लंब का मान ही हमें पता करना है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते। आधार का मान जो है 12 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 13 का जो है 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे, एज इट इज छोड़ देंगे इसको, प्लस और 12 का स्क्वायर जो हो जाएगा 144। अब देखिए हमें तो लंब का मान पता करना है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। ये बराबर को साइड एज इट इज है, या नहीं तो एक बार आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, या
बराबर के जितना भी उस साइड डिजिट है उस सब को लेफ्ट साइड शिफ्ट कीजिए, लेफ्ट साइड वाला सारा का सारा राइट साइड शिफ्ट दीजिए, तो उसके जो है चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर बराबर के रूल को आप ऐसे आपको पता होगा, तो अगर बराबर के इस साइड जितना भी है राइट साइड उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिए, और लेफ्ट साइड जितना भी डिजिट या अल्फ़ाबेट है उसको सबको राइट साइड शिफ्ट कर दिए। प्लस 144 इक्वल टू 169। अब हम पी स्क्वायर को रखते हैं तो बराबर 169। ये राइट साइड अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0। अब पी स्क्वायर का मान आया है 25, हमें पी का मान चाहिए, इसीलिए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या पड़ जाएगा, रूट। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का, 5 गुने 5, 5 बाहर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का मान जो है 5 आया, 5 आया। अब जो है हमें ट्राइगोनोमेट्री का कोई भी रेशियो, निष्पातीय रेशियो जो होता है 6, उसमें से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। एक पता दिया हुआ था और 5 बचा, उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्ण आया है 13, आधार आया है 12 और लंब आया है 5, लंब आया है 5। चलिए दोस्तों, और सबको जो है हम साफ कर देते हैं बोर्ड को। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन, 6 होता है उसमें से एक गिवन है, पहला निकालते हैं साइन, सेकंड क्योंकि पहला तो गिवन है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। तो पी का मान कितना गिवन है 5, और कर्ण का मान कितना आया 13। अब देखिए दोस्तों दूसरा ये मान जो है आपका निकल के तैयार है, दूसरा भी। अब तीसरा देखिए, अब निकाल लेते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान यहाँ पे देखिए 12, और कर्ण का मान जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 13। अब का जो है तीसरा भी बन के तैयार है। अब चौथा निकाल लेते हैं दोस्तों। जब लंब कर्ण आधार तीनों चीज़ पता हो जाए तो कोई भी मान निकालना जो है मुश्किल नहीं है। तो चलिए 4 देखते हैं, ले लेते हैं 10 थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब गिवन है 5, अब ये निकाले हैं 5, और आधार जो है निकला है 12। तो आपका जो है चौथा भी कंप्लीट। अब चलिए 5 नंबर बनाते हैं, 5 नंबर निकाल लेते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा का 10 का जस्ट उल्टा, तो आधार बटे लंब इक्वल टू आधार का मान यहाँ पे 12 है, 12 रखिए, और जो है परपेंडिकुलर का मान 5 है। आपका जो है 5वां नंबर क्वेश्चन भी बन के तैयार है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 6 निकाल लेते हैं इसमें से 6। तो देखिए 6 क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण का मान आया है 13, तो यहाँ पे पुट कीजिए 13, और लंब का मान आया है 5, तो पुट कीजिए 5। आपका जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन के तैयार है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। तो बस आज के लिए है इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको 100% समझ में आया है तो अपने दोस्तों के बीच कीजिए हमारे चैनल को शेयर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।